अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको दिल के दौरे में पड़ने वाली जो सिम्टम है, अलामात है, उसके बारे में बता रही थी। और दो अलामात जो है मैंने आपको बताए हैं। मुसलसल बीमार रहना, जो मैंने सेकंड आपको बताया था, मुसलसल बीमार रहना, अगर पेट में दर्द, बदहज़मी या बीमारी की कैफियत, जो जैसे मैं आपको बता रही थी कि पेट के दर्द को अक्सर हम जो है कभी कभी गलत डायग्नोज कर देते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हमें एक्चुअल में गैस प्रॉब्लम की, गैस की जो प्रॉब्लम है, जो बदहज़मी की प्रॉब्लम है, वो बहुत ही आम है। वो बच्चों को भी होती है, वो बड़ों को भी होती है, तो वो हर किसी को होती है। तो उस चीज़ को समझना हमको ये है कि क्या वो तकलीफ़ जो हमें हो रही है वो क्या इसी बीमारी से रिलेटेड है, हमारी क्या पेट के दर्द की प्रॉब्लम है। तो जिस तरह उस शख्स ने जो है अपना ध्यान नहीं रखा और उस पेट के दर्द को बदहज़मी बोल के उसका इलाज करवाया, और डॉक्टर भी बहुत जो है वो मिसडायग्नोज कर देते हैं कुछ चीज़ों को। और क्योंकि वो हम जाके सामने से खुद ही हम ये बोल देते हैं अपने डॉक्टर को कि हमें पेट में गैस हो रही थी, हमारा खाना जो है ऊपर की नालियों की तरफ आ रहा है। तो जब हम सिम्टम्स डॉक्टर्स को ये बताते हैं तो वो सामने से समझ खुद ही डायग्नोज कर लेता है कि ये गैस है। तो जब उनको पता चला कि इनका अपेंडिक्स फट चुका था, और उसके बाद जो है उनकी जो है मौत वाक़ई हो गई। तो कोई भी चीज़ को, मैं हमेशा यही कहती हूँ, कोई भी चीज़ को जब तक आपको इस बात का यकीन ना हो कि जो हम चीज़ कर रहे हैं वो सही डायग्नोस हुई है हमसे या नहीं हुई है, तो उस चीज़ का डायग्नोस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। खुद ही घर में आप जो है वो ना करें। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं अख्तर वजीर मौलाना न्यूज़बरी से बोल रही हूँ। मैं मिकी जरा ना डॉक्टर ने बताया कि तुझी अपलेशन है लिवर पर, लीव उसमें क्या इलाज हो सकना? क्या बोला आपने? लीवर का? लिवर का प्लसियम रखने के क्या वो चर्बी है मेरे लीवर पर। अच्छा, फैटी लीवर है बताया लगता है। जी फैटी जी। जी जी, ठीक है, चले मैं इंशाल्लाह बताती हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, मैं बात लेती हूँ। ये आप बता देना क्या क्या खाना चाहिए या जी जी, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत मेहरबानी शुक्रिया। मैं रखती हूँ, मैं बाद ही फिर सुन लूँगी, मैं जी जी, रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ओके, ठीक, ठीक है। बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है। तो उस चीज़ को हमको यही समझना है। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा लोग बदहज़मी की वजह से बहुत से जो है मिसडायग्नोस होते हैं, तो उसका ख़ास करके ख़्याल रखें। इसलिए जब कोई चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो, चाहे वो घरेलू नुस्खे ही क्यों ना हो, और 15 दिन के बाद अगर आपको कोई चीज़ से आराम नहीं हो रही है, या वो चीज़ आपको ज़्यादा फीलिंग हो रही है कि हमको ऐसा, क्योंकि घरेलू नुस्खे सेफ़ होते हैं बहुत से टाइम पर। जब तक आपको डॉक्टर कोई ख़ास चीज़ के लिए मना नहीं करता है, तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर से हम कुछ नहीं पूछते, कोई ख़ास पर्टिकुलर चीज़ हमें मना की जाती है, तो उसको चीज़ बाज़ दफ़ा खाने से है जो वो ज़्यादा हो जाए। जैसे थायराइड के पेशेंट के लिए जो है कॉलीफ्लावर खाना जो है मना रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सब्ज़ी और जो फ्रूट्स है उसके लिए भी मनाही होती है, तो उस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। कोई भी आप जो नुस्खा इस्तेमाल करें, 15 से 20 दिन तक जो है, मोस्टली 7 दिन तक, 7 दिन के बाद माशाल्लाह जो है असर होना शुरू हो जाती है चीज़ें, कि आपको बेहतर लगना शुरू होता है और आपको अच्छा फ़ील होना शुरू होता है, चाहे आप कोई भी नुस्खे का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपकी ठीक नहीं हो रही है, 20 दिन हो गया, 25, तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उनको दिखाएं कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि अगर हम सिर्फ अजवाइन और काला नमक का इस्तेमाल करते हैं हाजमे के लिए या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, तो अगर वो गैस की प्रॉब्लम है, तो वो गैस की प्रॉब्लम है सिर्फ़ और सिर्फ अजवाइन का पाउडर और काला नमक मिक्स करके खाने से, या उसमें नींबू डाल के खाने से आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। और फिर आप उसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं
तो काफ़ी वक्त के बाद इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपकी जो है ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी गैस जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है, आपका पेट का दर्द जो राइट साइड में हो रहा है या फिर आप पीछे की तरफ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, लेफ़्ट साइड में हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर डॉक्टर को बताएं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हर चीज़ की जो शुरुआत है दर्द की, वो अपने हिसाब से हमको डायग्नोस नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर जब उन्होंने कहा कि हमें फ़ला चीज़ हुई, उसके बाद आप नुस्ख़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत असरदार भी आपके लिए साबित होगा। ठीक है, तो मुसलसल बीमार रहना, अच्छा मुसलसल बीमार बाकी अलामात भी होते, बाकी बीमारियों की अलामात होते, जिसमें से कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी ऐसा होता है कि उनका वेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर किसी किसी का लो हो जाता है, कमज़ोरी लगती है, बहुत ज़्यादा फटीक हो जाते हैं। तो हर एक चीज़ आप देखिए मिला ही नहीं। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि दिल के दौरे का आपको अगर कैसे पता चले अलामात हो रही है, तो ये अलामात है इन चीज़ों की। तो इसमें आपको खाली देखना है कि आपको कौन सी अलामात कितने अरसे तक हो रही है। ठीक है, तो बीमार होना, इसमें बदहज़मी का भी नाम आया हुआ है। और सीने में दर्द रहना, सीने में उठने वाली तकलीफ़ दिल के दौरे की एक बहुत ही आम अलामात है और खुशकिस्मती से अक्सर लोग इस बारे में आगाही भी रहते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग को ये पता है कि अगर सीने में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हार्ट अटैक से या दिल के दौरे से रिलेटेड है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इस अलामत के बारे में हर किसी को पता है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो हमको समझ में आता है कि चलो ये कभी कभी गैस की वजह से भी सीने में दर्द देता है, तो उसके लिए भी डॉक्टर्स जो है, और जो बहुत ज़्यादा फटीक होते हैं और जिनको फसलियों में दर्द होता है उनको भी सीने में दर्द होता है। तो ये देखिए कितना रिलेटेड का है एक दूसरे से सवाल जवाब, तो वो एक चीज़ होती है। ठीक है, दिल के दौरे का सबब बनने वाला ये दौर मुख्तलिफ वजूहात की जानिब से एक इशारा भी हो सकता है। जैसे ये एक इशारा हो सकता है कि आपको हो सकता है कि दिल का दौरा होने वाला है, लेकिन ये सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा गैर मामूली दर्द यानी जैसे गर्दन में दर्द होना, गर्दन से होके सीने की तरफ या आना, या सीने की तरफ से दर्द होके गर्दन की तरफ जाना, तो कहीं ना कहीं ये ताल्लुक़ रहता है। और बहुत से कम लोगों को पता होता है कि गर्दन का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं दिल के दौरे को जो है इंडिकेट करता है। बहुत से कम लोगों को पता है, क्योंकि अक्सर गर्दन के दर्द को हम क्या लेते हैं कि शायद सोने में हमने यहाँ वहाँ हमने उल्टा सो लिया हो, या हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं हो, या और कोई भी कि एक जगह अगर हम अपने सर को एक जगह मुस्तकीम रखें, बहुत वक्त तक रखते हैं, तो उसके बाद भी हमारे गर्दन में जो है वो दर्द हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम ज़्यादातर इग्नोर ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड नज़र नहीं आता है, लेकिन कहीं ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, ये अलामात होती है कि अगर आपके जो है दर्द हो गर्दन में, दिल के दौर के मतलब दिल के ऐसे गर्दन पे आप ले लें कि आपको मुसलसल दर्द हो रहा है या दर्द आ रहा जा रहा है, या जब आपको सीने में दर्द होता है तो वो दर्द गर्दन की तरफ जा रहा है। और अक्सर लोग ये एक बहुत बड़ी दर्द के लिए ये हम करते हैं सीने में दर्द के, कि सीने का दर्द हम सोचते हैं कि लेफ़्ट से होता है, उल्टे जानिब से, बाएं जानिब से, लेकिन दिल के दौरे का जो दर्द होता है वो सीधे से उल्टे की तरफ जाता है। तो सीधे तरफ से शुरू होकर फिर वो जो है हमारे उल्टे हाथ की तरफ आता है, सीने की तरफ आता है, तो ये दर्द होता है। तो ये मत सोचिए कि मेरे लेफ़्ट साइड में अगर हमारे जो है बाएं जानिब जो है हमारा दिल है, तो दिल का जो दौरा है वो हमको दिल की तरफ से ही आएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। अक्सर जो दर्द है वो सीधे की तरफ से आता है, सीधे सीने की तरफ से आके फिर हमारे लेफ़्ट में जाता है और फिर गर्दन की तरफ जाता है। और कभी कभी सीने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, गर्दन का दर्द जो है वो नीचे आता है, तो ये भी एक दिल के दौरे की जो है वो निशानियाँ हैं, अलामात हैं। तो इस चीज़ को भी अच्छा, जब गर्दन में हमारे दर्द देता है तो फिर उसके साथ साथ हमारे जबड़े भी दर्द होने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक हमको जो निशानियां हैं वो अलामात है वो मिलानी है हमको, कि अगर मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है तो क्या मेरे जबड़ों को तकलीफ़ हो रही है या मेरे जबड़े खुलने में तकलीफ़ हो रही है। हालांकि सिर्फ जबड़ों का दर्द भी जो हमारे चेहरे पे जो जॉ लाइन जो हमको दर्द देती है, वो भी कहीं किसी और बीमारी जैसे क्लेंचिंग करते हैं हम, दांतों को दबाना, घिसना, दांतों को रात को घिसते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जबड़ों को बहुत दर्द होती है, हमारे कान में दर्द होता है। तो ये सब चीज़ अलग अलग है, लेकिन
गर्दन में दर्द शुरू होता है, फिर सीने की तरफ जाना, फिर जबड़ों में दर्द आना, ये एक दिल के दौरे की अलामत होती है। और उसी तरह बेचैनी की कैफियत भी दिल की बीमारी ही के जानिब इशारा करती है। अगर बेचैनी के साथ सर भारी हो रहा है और चक्कर भी आ रही है तो इस बात की अमकानात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो आपको हकीकी मानों में जैसे आपको दिल का दौरा लाहक होने वाला है। तो इस चीज़ में क्या है, बेचैनी में क्या ऐड किया गया है, बेचैनी के साथ सर भारी होना और फिर चक्कर आना। आपने देखा ये इंडिविजुअली बता रहा है, इंडिविजुअली तकलीफ़ है, जैसे चक्कर और सांस लेने में दुश्वारी, मुसलसल बीमार रहना, सीने में दर्द रहना, गैर मामूली दर्द होना, और उसके बाद बेचैनी। तो बेचैनी किस तरह होती है, जब बेचैनी शुरू होती है तो सर का दर्द होता है और सर भारी हो जाता है। तो ये रिलेटेड होता है। अगर ये चीज़ आपको हो रही है तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो ये अलामत है। उसके अलावा एक अलामत है ब्लड प्रेशर में कमी होना। अगर आपको ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या होने की बीमारी का सामना है तो ये भी दिल के दौरे के जानिब एक वाज़ेह इशारा है। अक्सर मरीज़ों की रंगत पीली पड़ जाती है या फिर उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे वो नीम बेहोशी की कैफियत में हो रहे हैं। देखें, ब्लड प्रेशर की कमी जिन लोगों को होती है वो बहुत से लोग, और ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर लो होने की जो है बीमारियां होती हैं। हालांकि ब्लड प्रेशर लो को बहुत लोग सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से जो बेहोश तारी हो जाता है, बेहोशी हो जाती है, तो उस चीज़ को लोग सीरियस लेते हैं बाद में। ठीक है, उससे पहले अरे ब्लड प्रेशर लो है, जितना ब्लड प्रेशर हाई को हम बड़ा समझते हैं उतना हम ब्लड प्रेशर लो को जो है सीरियसली नहीं लेते। तो ब्लड प्रेशर लो जो है इसकी अलामत है, दिल के दौरे की जो है ब्लड प्रेशर लो होना भी एक अलामत है, और इतना लो हो जाए कि आपको बेहोशी तारी हो रही है तो आपको चाहिए कि आप जो है डॉक्टर से रुजू करें। तो ये, उसके अलावा दिल की धड़कन की बेतेज़ी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और सांस लेने में दुश्वारी होना, उसके साथ साथ कमज़ोरी और चक्कर का आना। तो दिल की धड़कन या तो सिर्फ हमको पल्पिटेशन होती है, वो एक अलग बीमारी, जैसे जो एनीमिया होते हैं, विटामिन डी हो, B12 हो, जिन लोगों को लो होता है उनको भी ये सिम्टम्स होता है। पल्पिटेशन जो है बार बार पे दिल धड़क जाता है, पल्पिटेशन होती है, हम अपने दिल की धड़कन की आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये अलग अलामात है। तो ये, लेकिन अगर दिल के धड़कन तेज़ होने के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और कमज़ोरी फील हो रही हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है दिल के दौरे और हार्ट अटैक से रिलेटेड है। तो आपको चाहिए कि आप इसके बारे में जो है डॉक्टर से रुजू करें। और अक्सर क्या होता है, जब ये सब पेन हमको हो रहा होता है तो हम अपने फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व नहीं करते, हम अपने घर में जिन लोगों के साथ हम रहते हैं हम उनको शेयर नहीं करते। हमें चाहिए कि जब हमें कोई नया दर्द हो रहा है या हमारे साथ नई चीज़ें हो रही है, जिस्म के साथ हो, दर्द के साथ हो, तो हम सोचते कि ये मामूली सा दर्द है, क्या बताना किसी को, लेकिन हमें चाहिए और अपने बच्चों को भी ये चीज़ जो है ताकीद करें अपने बच्चों को भी, क्योंकि आप देख रहे आम चीज़ें हो गई ये सब चीज़ें, उम्र देख के अब नहीं आती बीमारियाँ। अल्लाह हर किसी को हर चीज़ से आज़मा रहा है और अभी एक मुस्तकिल सी एक पर्टिकुलर उम्र में नहीं आती ये चीज़, बच्चों से लेके जवान से लेके हर किसी को होता है। तो अपने बच्चों को ये सिम्टम के बारे में अवेयर करें और ताकीद दें उनको कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा, और उस चीज़ को सीरियस ले, क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो मजाकिया तौर पे जो है पेट का दर्द, सीने का दर्द अक्सर वो पकड़ के रोते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बच्चे कोई ज़िद की वजह से, कोई चीज़ ना मिलने की वजह से अक्सर ये हरकतें करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बच्चा बार बार शिकायत कर रहा होता है, चाहे वो यंग हो या फिर 10-12 साल का बच्चा, वो शिकायत कर रहा होता है, लेकिन हम जो है उस बात को सीरियस नहीं लेते। अच्छा, बच्चों में अक्सर ब्लड प्रेशर लो की शिकायत होती है, तो इस बात के लिए भी हमको चाहिए कि हम ये चीज़ को बहुत ही जो है संजीदा तरीके से इसको हमको लेना चाहिए, और अपने बच्चों को जो है हर चीज़ के बारे में जब वो आपसे शेयर करें, और बड़ों को भी चाहिए, घर के जो बुज़ुर्ग रहते हैं, और वो अगर बहुत से लोग जो यहाँ पर अकेले रहते हैं और साथ में कोई उनके फैमिली मेम्बर ज़्यादा लोग नहीं रहते, कोई हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, तो अक्सर जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताते हैं।
तो आपको चाहिए कि आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ख़ास करके जो दिल के दौरे की जो सिम्टम्स है, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को जो आपके साथ नहीं रहते हैं उनको, या आपके भाई बहनों को, और या फिर आपके पार्टनर को, अपने हस्बैंड को या वाइफ को जो है ये बातें आपको बताना चाहिए कि आज मुझे ऐसा फ़ील हुआ है, आज हल्का सा मुझे पसीना आ गया था। और इसकी एक अलामत ये भी है थकन और कमज़ोरी होना, तो बहुत ज़्यादा ही पहले से ज़्यादा थकन हो रही है, और ये सब चीज़ें कुछ और भी बीमारियों की जो है तरफ इशारा कर सकती है, लेकिन दिल के दौरे में भी ये सब बीमारियां जो ये सब चीज़ें जो है वो आम होती। तो कोशिश करें जब भी कोई चीज़ नई हो आपके साथ, आपको शेयर करना चाहिए, अपने जो अतराफ़ के लोग हैं उनको इन्फॉर्म करें। तो दिल की धड़कन का जैसे बताया, ठीक है, ये है थकन और कमज़ोरी। थकन और कमज़ोरी ऐसी अलामत है जो ये ज़ाहिर करती है कि मुस्तकबिल करीब में आप दिल के दौरे का शिकार बन सकते हैं। और ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के माहिरीन के मुताबिक ख़वातीन थकी या कमज़ोरी का ज़्यादा शिकार रहती है, या फिर बाज़ औक़ात ये दोनों अलामत ख़वातीन में एक साथ पाई जाती है। लेकिन ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये भी हार्ट अटैक की जानिब एक वाज़ेह इशारा है। तो जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि ख़वातीन को अक्सर जो है कमज़ोरी, थकावट, और बाज़ दफ़ा औरतें ऐसी करती हैं कि वो अपनी थकावट को घरों के काम में जो है वो मिलाती है। उसको लगता है कि वो घर का काम बहुत टाइम से कर रही है, फिर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, घर के कामें करना, और फिर वो थक के बैठ जाती है। इतनी थकावट होती है, कहीं कहीं एक एक जगह पे 2 से 3 घंटा लोग बैठ जाते हैं। तो उस चीज़ को हम ज़्यादातर, अगर मैं बोलूँ तो वो एनीमिया में आ जाता है, यहाँ पे बहुत क्रोनिक फटीग में आ जाता है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है। ये वो होता है कि फ्यूचर में, अल्लाह ना करे, बट फ्यूचर में आप जो है हार्ट अटैक का शिकार हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे ख़वातीन को जो है पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है तो इस अलामत के लिए। तो ये क्या अलामत थी? थकन और कमज़ोरी, जो हालांकि मर्दों में भी बहुत से ये थकन और कमज़ोरियाँ होती है, जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ सेम चीज़ होती है। लेकिन स्पेशली औरतों को यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा जिन औरतों को हार्ट अटैक आता है वो शॉक्ड हो जाते हैं बाद में कि अच्छे खासे नॉर्मल थे, ये सडनली हार्ट अटैक क्यों आ गया। ऐसे तो अलामत घर वाले बोलते कि अलामत तो कोई नज़र ही नहीं आया है, ये तो अच्छी खासी थी, काम कर रही थी। तो देखिए ख़वातीन को भी चाहिए कि वो अपनी इस चीज़ को जो है इग्नोर ना करे, और जो है अपने फैमिली मेम्बर को इत्ला ज़रूर करे इस बारे में कि ऐसे ऐसे आपको परेशानी हो रही। उसके अलावा एक और लास्ट जो है जो अलामत है वो ठंडे पसीने से। ऐसे मरीज़ जो पहले हार्ट अटैक का शिकार बन चुके हैं, उन्हें दोबारा दिल का दौरा पड़ने से कबल ठंडे पसीनों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वो पसीने में नहा जाते हैं। तो आप अगर ऐसी सूरतें देखें तो मरीज़ को फ़ौरन करीबी अस्पताल पहुँचाएँ, ताकि हार्ट अटैक से वो बच सके। तो ये वो सिम्टम्स है ठंडे पसीने, जो फ़र्स्ट टाइम जिनको दिल का दौरा होता है उनके लिए भी ये होता है। लेकिन अक्सर जिनको ऑलरेडी दिल का दौरा आ चुका है और उनको दोबारा आने का चांस है, तो उसकी सबसे बड़ी अलामत है जिनको ठंडे पसीने, ठंडी भी लग रही है और पसीना भी आ रहा हो, तो ठंडे पसीने। तो ये कुछ अलामत थे जो मैंने आपको जो है दिल के दौरों के लिए बताया था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब बातें जो है अपने जहन में ये सब चीज़ें रखें, और जब भी छोटी से छोटी निशानियाँ आपको नज़र आए तो कोशिश करें कि आप इसको फ़ौरी तौर पे जो है घर का इलाज ना करें, पहले डॉक्टर से रुजू करें इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है हम जो है घर की जो है घरेलू नुस्खे की तरफ जाएंगे। ब्रेक का वक्त हो गया इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आके अपनी बात को पूरी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।